विशेष चर्चा में। आज मैं आपकी चर्चा कराने जा रहा हूं प्रियंका अग्रवाल जी से, जो कि शाहदरा बार एसोसिएशन में लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए फाइट कर रही हैं। जानेंगे कि इनके लिए किन किन कार्यों को लेकर प्राथमिकता रहेगी और ये आने वाले समय में वकीलों के लिए और लेडियों के लिए क्या करने वाली हैं। स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास चर्चा में। तो काफ़ी नाम है आपका, आप युवा हैं, एनर्जी है आपके पास, तो कितना सुधार आने वाला है देखते हैं आपके नेतृत्व में, क्या क्या कार्य रहेंगे आपके। जी, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हूँ, प्रियंका अग्रवाल। शाहदरा बार एसोसिएशन है हमारी करकरडोमा कोर्ट में, और इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है वो 3 जून को होने जा रहा है। वो नॉमिनेशन भरा जा चुका है, मैं भी नॉमिनेशन भर चुकी हूँ, कल लास्ट डेट थी उसकी। जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो एक्सक्लूसिवली लेडीज़ के लिए है, और लेडीज़ जो है वो हर किसी से अपनी जो है ना प्रॉब्लम जो है शेयर नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये पोस्ट बनाई गई थी कि जिसमें मैक्सिमम जो है कि कोई लेडी होगी तो वो अपनी कोई फ़ीमेल लॉयर है वो फीमेल लॉयर से ही कंसल्ट कर सके। ये एक्सक्लूसिवली फ़ीमेल्स की प्रॉब्लम्स के लिए है कि भाई कोई भी फ़ीमेल है जिसको भी कुछ भी वकालत के रिगार्डिंग, कोई फ्रेशर है, इंटर्न है, ठीक है, कोई सीनियर लेडी है, उसको कोई भी फाइनेंशियल एड, मेडिकल एड, कुछ भी समथिंग XYZ उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सके, इसलिए ये पोस्ट जो है बनाई गई थी। मेरा भी रुझान जो है फ़ीमेल लॉयर्स की तरफ से ज़्यादा है, और जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होता भाई वकालत कहाँ कैसे किस टाइप से करनी है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होती बहुत सारी। जैसे वैकेंसीज़ निकलती हैं ओथ कमिश्नर के लिए, नई वैकेंसीज़ निकलती हैं DLSA में हैं, और भी पैनल्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, तो पता नहीं होता। तो मेरा टाइम टू टाइम उनसे इंटरेक्शन रहेगा, और मैं उनसे टाइम टू टाइम इंटरेक्शन करूँगी जिससे मैक्सिमम उनको बता सकूँ वैकेंसीज़ के लिए बताने के लिए, और प्लस उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कोर्ट में मान लो अपीयरेंस है या किसी सीनियर के पास हैं वो, या वो उन्हें जो है एडवाइस उन्हें पता नहीं है कि किस टाइप से कहाँ से शुरुआत करनी है, तो टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करके उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उनकी कोशिश रहेगी कि मैं सॉल्व करूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ये है कि OC होती है, ओथ कमिश्नर होता है, ये नए बच्चों के लिए रखा जाता है और कई बार उनको मिल नहीं पाता, तो क्योंकि स्टार्टिंग में जो नए बच्चे होते हैं उनकी कोई फाइनेंशियल तो उनका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलता नहीं है कहीं से, तो इसलिए बनाया गया था। तो मेरा रुझान ये रहेगा कि मैं उस मामले में उनका कुछ उनको हेल्प कर सकूं, और उनको OC है या अलग अलग पैनल्स हैं उसमें जो है उनको मैं इंट्रोड्यूस करा सकूँ और उन्हें दिला सकूँ मैं। जैसे कि एक वकीलों के लिए सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। कुछ आते ही जब हम इस कैरियर में आते हैं तो संघर्ष करना पड़ता बड़ा, एकदम इसके अंदर इनकम का कोई वो नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। पार्किंग में जो है ना स्ट्रिक्टली मेरे ख्याल से जो है स्टीगर्स के बिना गाड़ी को जो एंटर नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन कौन जो है वो गाड़ी जो है इसमें एंटर कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि एडवोकेट्स को ही जो है पार्किंग नहीं मिलती। अगर अब मैं ही 10 बजे के बाद आऊँ तो मुझे जो है छत पे जाके लगानी पड़ जाती है पार्किंग की वाकई में बहुत घनी समस्या है, और कई बार रोड्स पे खड़ा करना पड़ जाता है। तो मेरा पूरा उस पर रहेगा कि हम उस चीज़ को रेगुलेट करें और कंट्रोल कर पाएँ कि जो है लॉयर्स जो हैं एक्सक्लूसिवली जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनको पार्किंग मिले और उनकी पार्किंग की समस्या जो है सॉल्व हो सके। सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं लॉयर? सुरक्षा के बारे में ये है कि वैसे तो बात चल रही है, बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर डिबेट भी हो चुकी हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। एडवोकेट एक्ट तो है हमारा, लेकिन अभी इसमें प्रोटेक्शन का उसमें कहाँ तक उनको जो है ना राइट्स मिलेंगे उसका अभी कहीं कुछ अभी कोई एक बिल नहीं बना, ना कोई उसका भी कंसेप्ट क्लियर है कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, किस टाइप से एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि एडवोकेट कोर्ट में तो जो है अपना सेफ़ है, लेकिन बाकी जगह कहीं नहीं है। कई बार उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है अपने मैटर्स के लिए या क्लाइंट्स के मैटर्स के लिए, तो पुलिस वाले जो हैं वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं। कई बार क्या होता है कि झगड़ा होता है, अभी पीछे झगड़ा भी हुआ था कि वो आई थी बात की जो है ना पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने पहले एडवोकेट्स के ऊपर जो है अटैक किया, फिर एडवोकेट्स ने उनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर किया। तो ये वाइसा वर्सा कंडीशंस ना हो, तो इसलिए मेरा है कि पूरा का पूरा जो है एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके ऊपर प्रोटेक्शन मिले, और सेफली कोई भी कंप्लेंट है अगर मान लो, पहली बात तो ये है कि एडवोकेट के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट है तो पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि वो पहले बार वालों को इन्फॉर्म करें, देन ओनली देयर आफ्टर वो जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ले एडवोकेट के ऊपर। और क्या आपको लगता है कि इस वकालत के अंदर महिलाओं के लिए कैसा आने वाले समय में कैरियर और माहौल कैसा आप बना पाएंगे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है। 2012 से इनरोल्ड हूँ मैं,
स्टार्टिंग में बहुत कम फीमेल लॉयर्स थी यहाँ पर, और जो है करकड़ुमा कोर्ट में बहुत कम थी, बहुत काफ़ी सारी 30 हज़ारी में थी, पटियाला हाउस में वहाँ पे हाई। वही बात मैंने कही ना, यहाँ पे कम थी तो अनकम्फर्ट कहीं ना कहीं महसूस। हाँ, सर्टनली 2012 में मैंने यहाँ पे एनरोल्ड हुई थी और मैंने कोर्ट ज्वाइन किया था करकड़ुमा, तो बहुत कम फीमेल लॉयर्स थी। मैं खुद ही यहाँ से शिफ्ट कर गई थी और मैंने कुछ टाइम 30 हज़ारी करा, कुछ टाइम पटियाला हाउस, कुछ टाइम हाई कोर्ट। लेकिन अब देखते देखते, लेकिन करकड़ुमा कोर्ट मेरा घर पास ही है, तो अपना जो है ना अपना पेरेंट कोर्ट तो छोड़ ही नहीं जाती है, सब मेरा यहीं पे है, घर बार सब कुछ। तो देखते ही देखते 2012 से 22 आ गया और काफ़ी फीमेल लॉयर्स जो हैं आ रहे हैं। अब नए बच्चे जो हैं वो करते हैं एडवोकेसी, मेहनत करते हैं, वकालत सीखते हैं और ड्राफ्टिंग वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। तो फीमेल लॉयर्स का टाइम टू टाइम मतलब ईयरली टू ईयरली जो है इनका काउंट बढ़ रहा है फीमेल लॉयर्स का, नहीं है, क्योंकि एक फीमेल ही फीमेल की प्रॉब्लम को समझ पाती हैं। जैसे कई बार होता है डॉक्टर्स होते हैं ना, तो हम किसी भी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स के लिए हम फीमेल डॉक्टर के पास ही जाते हैं। कुछ संदेश सिर्फ यही है, फ़िलहाल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, वकीलों के लिए मुझे मैक्सिमम सपोर्ट करें मुझे मैक्सिमम वोट डालें। लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है प्रियंका अग्रवाल, शाहदरा बार एसोसिएशन से लड़ रही हूँ मैं इस टाइम, तो मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए मुझे। जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या क्या कार्य करने वाले हैं, इन सब के जो भी कार्य होने वाले हैं उसके लिए इन्हें सपोर्ट चाहिए। ये प्रियंका अग्रवाल का मानना है कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो एक कंफर्ट जोन होगा लोगों के लिए, चाहे पार्किंग की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का निवारण तुरंत होगा। काफ़ी एनर्जेटिक हैं और लोगों के लिए काम करने की इनके अंदर एक इच्छा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ईश्वर इनका साथ दे। मेरी दिल्ली मेरी शान की रिपोर्ट के लिए, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास चर्चा के लिए मैं गोपाल राजपूत, संजय मिश्रा के साथ करकड़ुमा कोर्ट से।